आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमारा है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना, हमारा मल्टी थ्रेडिंग होता है। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। अ थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोसेसिंग। यानी कि थ्रेड का मतलब क्या होता है? जो थ्रेड होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट वेट सब प्रोसेस होता है। अगर कोई एक प्रोसेस की बात करें, एक प्रोसेस का मतलब है किसी भी एक टास्क को परफॉर्म होना, वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके अंदर जब हम सब प्रोसेस की बात करते हैं, जब छोटे छोटे प्रोसेस की बात करते हैं, तो वो सब प्रोसेस हमारे किससे होते हैं? वो हमारे थ्रेड से होते हैं। तो इन जब भी एक प्रोसेस चलता है उसके अंदर जो मल्टीपल टास्क होते हैं, छोटे छोटे टास्क, उसको हम थ्रेडिंग से करते हैं। तो जावा के अंदर इसको मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है। मल्टी थ्रेडिंग से आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। मल्टीप्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज टू अचीव द मल्टीटास्किंग। तो मल्टीपल टास्क हमारा परफॉर्म करने के लिए ही मल्टी थ्रेडिंग यूज की जाती है। वी यूज थ्रेड द का मतलब मल्टी, क्या है यहाँ पे? एक प्रोसेस के अंदर जो सब प्रोसेस होता है, सब प्रोसेस को हम थ्रेड बोलते हैं। सब प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड। We use multi-threading than the multi-processing because the thread use a shared memory area. अब मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग हमारा तभी यूज़ हो पाता है क्योंकि अगर आप मल्टीपल टास्क एक साथ करोगे तो आपको मेमोरी बहुत ज़्यादा जाएगी। लेकिन अगर हम उसी के अंदर थ्रेड का यूज़ करते हैं तो थ्रेड क्या करता है? मेमोरी एरिया को शेयर करते हैं, शेयर द मेमोरी एरिया। तो इससे कम मेमोरी एरिया के अंदर आपका जो है मल्टी थ्रेडिंग हो जाती है। दे डोंट एलोकेट द सेपरेट मेमोरी, अलग से मेमोरी नहीं चाहिए, इसलिए मेमोरी सेव होती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड टेक द लेस टाइम देन प्रोसेस। और प्रोसेस के अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग भी बहुत इजीली हो जाती है और बहुत जल्दी होती है कंटेक्स्ट स्विचिंग अगर करते हैं तो जावा मल्टी थ्रेडिंग इज अ मोस्टली यूज्ड इन गेम्स एंड एनिमेशन। जैसे गेम्स और एनिमेशन में बहुत ज़्यादा हमारा मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ होता है। एग्जाम्पल करें, जैसे कि मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, उस गेम में दो प्लेयर हैं और दोनों प्लेयर अपना अपना टास्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो आप ये कह सकते हो दोनों दोनों प्लेयर अपना अपना गेम खेल रहे हैं, तो दोनों प्लेयर अपना गेम खेलेंगे कैसे, या अपने अपने वेपन्स को कैसे यूज़ करेंगे, या उनके पास जो भी जो टूल्स हैं उन टूल्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग यूज़ होती है। एक थ्रेड एक प्लेयर के जो टूल्स हैं उनको रन करता है और दूसरे थ्रेड जो है दूसरे प्लेयर के जो टूल्स हैं उसको रन करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो छोटे छोटे टास्क है इसको मल्टी थ्रेडिंग से ही परफॉर्म किया जाता है। या एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊँ मल्टी थ्रेडिंग का। फॉर एग्जांपल आपने मीडिया प्लेयर चला रखा है, ठीक है। अब मीडिया प्लेयर के अंदर क्या होता है कि आप सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और आप म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बीच में प्रोसेस को रोक सकते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हो। तो जो हमारा मीडिया प्लेयर चल रहा है, तो मीडिया प्लेयर चलना इज़ अ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है। लेकिन जो इंटरनल जो आप ये काम कर रहे हो, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है, सॉन्ग चेंज करना है, म्यूट करना है, स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं थ्रेडिंग से होती हैं, ठीक है। इसको हम थ्रेड कहते हैं। थ्रेड क्या होता है? लाइट वेट प्रोसेस। तो ये छोटे छोटे टास्क जो होते हैं लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, सेम मेमोरी एरिया में चलते हैं, इसलिए हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग एक अलग चीज़ होता है, मल्टी थ्रेडिंग एक अलग होता है। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क को मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है, और मल्टीपल प्रोसेस एक साथ चलना हमारा मल्टी प्रोसेस होता है। मल्टी थ्रेडिंग का एग्जाम मतलब एडवांटेज क्या है? इट डजेंट ब्लॉक द यूज़र बिकॉज द थ्रेड आर इंडिपेंडेंट। यानी कि यूज़र इसमें ब्लॉक नहीं होता है, इसमें जितने भी टास्क होते हैं वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं। दे कैन परफॉर्म द मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। तो एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। यू कैन परफॉर्म द मैनी ऑपरेशन टुगेदर सो इट सेव्स टाइम। तो आप बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हो, तो इसलिए टाइम सेव हो जाता है। थ्रेड इंडिपेंडेंट होते हैं, सो दे डजेंट अफेक्ट द अदर थ्रेड इफ़ एन एग्जीक्यूशन अकर इन अ सिंगल थ्रेड। यानी कि जितने भी थ्रेड्स चलते हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं, सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई एक थ्रेड किसी दूसरे थ्रेड की वर्किंग में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अब मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियस जब परफॉर्म होते हैं तो उसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है।
तो मल्टीटास्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ द एग्जीक्यूशन मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एज वी यूज द मल्टीटास्किंग टू यूटिलाइज द सीपीयू। मल्टीटास्किंग कैन अचीव इन 2 वेज। 2 तरीके से आप मल्टीटास्किंग अचीव कर सकते हो। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग जिसको मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है, और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग जिसको मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है। अब प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होता है? मल्टी प्रोसेस में ईच प्रोसेस हैज़ एन एड्रेस इन मेमोरी, यानी कि हर एक प्रोसेस अपना अलग अलग मेमोरी एरिया लेके बैठा होता है। इन अदर वर्ड ईच प्रोसेस एलोकेट द सेपरेट मेमोरी, यानी कि आप ये कह सकते हो जितने भी प्रोसेस है सबको अलग अलग मेमोरी एरिया चाहिए। प्रोसेस हैवी वेट होती हैं, वो प्रॉपर रिसोर्स को यूज़ करते हैं इसलिए हैवी वेट होती हैं। कॉस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस इज हाई, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है या रिसोर्स टेकन होता है, तो इसलिए इसका कम्युनिकेशन जो है होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। कॉस्टली इन मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ द मेमोरी, इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, तो इसके बेसिस पे हम इसको कॉस्टली बोलते हैं। स्विचिंग फ्रॉम द वन प्रोसेस टू अनदर रिक्वायर द सम टाइम टू सेविंग लोडिंग रजिस्टर मेमोरी मैप अपडेट लिस्ट एक्सेट्रा। अब स्विच करना एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तो उसमें इन बिटवीन बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे कि रजिस्टर में लोड करना। रजिस्टर्स में लोड करना मतलब क्या होता है, जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब स्विच किया जाता है तो एक प्रोसेस का कितने लेवल तक काम हो चुका है उसको हमें कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है, तो वो रजिस्टर्स में होता है। मेमोरी मैप करनी पड़ती है, यानी कि एक प्रोसेस का जो डेटा है वो किसी और मेमोरी लोकेशन पे है, दूसरे प्रोसेस का डेटा किसी और मेमोरी लोकेशन पे है, तो वहाँ मेमोरी स्विच करनी पड़ती है। लिस्ट अपडेट करनी पड़ती है, लिस्ट यानी कि डेटा अपडेट करना पड़ता है कि कौन सा टास्क कहाँ तक हो चुका है। तो इसी वजह से इसको कॉस्टली बोला गया है कि इसको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करने के लिए मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है, जो सिस्टम के लिए थोड़ा रिसोर्स टेकन हो जाता है। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या बेनिफिट होता है? थ्रेड शेयर द सेम एड्रेस पूल, यानी कि सेम एड्रेसिंग को वो लेता है, ठीक है। लाइट वेट होते हैं, कॉस्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द थ्रेड इज लो। मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग सेम चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है? डिफरेंट है। ये टास्किंग के ब्रैकेट में थ्रेडिंग लगा रखा है, सही है। मल्टीटास्किंग, आप क्या क्वेश्चन क्या था आपका? मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग सेम है ना? अच्छा, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग, हाँ मल्टीटास्किंग सेम है आपका। मल्टीटास्किंग के अंदर मतलब प्रोसेस अलग होता है, प्रोसेस एक अलग प्रोसेस लेता है, लेकिन मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना, जो कि हम थ्रेड का यूज़ करके करते हैं। अब थ्रेड होता क्या है? थ्रेड मतलब आप थ्रेड किस चीज़ को समझ सकते हो? जैसे मैंने बताया कि मीडिया प्लेयर जब हम देखते हैं, तो मीडिया प्लेयर जब हम ओपन करते हैं तो उसमें वॉल्यूम कम करना, ज़्यादा करना, और उसके अंदर मतलब सॉन्ग स्विच करना, ये छोटे छोटे टास्क हैं जो हम एक प्रोसेस के अंदर करते हैं। तो मीडिया प्लेयर इज़ अ प्रोसेस, उसके अंदर जो भी ये टास्क कर रहे हैं वो मल्टीटास्किंग हो गया, अलग अलग टास्क हो गया। तो उन टास्क को हम थ्रेड की हेल्प से करते हैं। अब थ्रेड को हम कैसे देखेंगे? थ्रेड इज़ अ लाइट वेट सब प्रोसेस, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोसेस का, और सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, सबका पाथ अलग अलग होता है। थ्रेड इंडिपेंडेंट होते हैं और अकर एक्सेप्शन इन वन थ्रेड इट डजंट अफेक्ट द अदर थ्रेड, यानी कि एक थ्रेड पे अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो दूसरे थ्रेड का उससे कोई लेना देना नहीं होता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और इस यूजेस द शेयर मेमोरी एरिया, और मेमोरी एरिया को शेयर करके। मतलब ये कि एक जो मल्टीपल थ्रेड में हमारे अलग अलग सबसेट्स हैं, अलग अलग जो परफॉर्म करेंगे उनका पाथ अलग अलग होगा, किसी का काम म्यूट करना होगा, किसी का वॉल्यूम इंक्रीज, किसी का डिक्रीज, लेकिन जो मेमोरी शेयर कर रहे हैं सारे पाथ वो एक ही मेमोरी में सारे लोकेट हैं। हाँ, मेमोरी एरिया एक ही है। जैसे मान लो ये एक प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को जो मेमोरी दे रखा है उसके अंदर जितने थ्रेड्स हैं वो इसी मेमोरी एरिया के अंदर रहेंगे। इसी तरह ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर जितने थ्रेड्स हैं वो इसी मेमोरी एरिया को यूज़ करेंगे। ये प्रोसेस को एक मेमोरी एरिया दे रखा है, तो इसमें जो थ्रेड्स हैं वो इसी मेमोरी एरिया को यूज़ करेंगे। मैम ये थ्रेड वही थ्रेड है जो जैसे हमारा कंप्यूटर हमें बताता है कि आपके कंप्यूटर में थ्रेड आ गया, वो थ्रेड्स अलग है, वो थ्रेड है, वो थ्रेड है, टी टी टी, वो थ्रेड होता है, ये थ्रेड है टी। ओके। हाँ,
तो ओएस के अंदर कुछ इस तरह से हमारा जो है मेमोरी प्रोसेस जो है मेमोरी लेता है और उसके अंदर जो हमारे थ्रेड्स हैं वो काम करते हैं। थ्रेड क्या होता है, इसे एग्जीक्यूशन इनसाइड द प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर जो एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उसको हम थ्रेड बोलते हैं। दिस इज द कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड्स एंड कैन बी मल्टीपल प्रोसेस इनसाइड द ओएस, यानी कि आपके ओएस के अंदर मल्टीपल प्रोसेस चल रहे होते हैं और उन प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे होते हैं जो थ्रेडिंग आपके उस प्रोसेस के टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वन प्रोसेस हैव द मल्टीपल थ्रेड, तो एक प्रोसेस के अलग अलग थ्रेड्स हम बना सकते हैं। अब जावा में थ्रेड को कैसे परफॉर्म किया जाता है, मल्टी थ्रेडिंग होती कैसे है, तो इसमें सबसे पहले होती है थ्रेड क्लास। जावा प्रोवाइड द थ्रेड क्लास टू अचीव द थ्रेड प्रोग्रामिंग। थ्रेड क्लास प्रोवाइड द कंस्ट्रक्टर एंड द मेथड टू क्रिएट एंड परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द थ्रेड। Thread class extend the object class and implement the runnable interface। तो हमारा थ्रेड क्लास क्या होती है, जो थ्रेड क्लास होती है इसी के थ्रू से हम मल्टी थ्रेडिंग करते हैं और थ्रेड क्लास ने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, एक इंटरफेस भी है रनेबल नाम का, तो उससे इम्प्लीमेंट कर रखा है। और थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली सभी क्लासेस की पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, और ये प्री डिफाइन होती है, लाइब्रेरी में बनी होती है जावा की। अब अगर हम थ्रेड की लाइफ साइकिल देखें, यानी कि थ्रेड कब बनता है, कब ख़त्म होता है, कैसे चलता है, किस तरह से उसमें काम होते हैं, और थ्रेड मेमोरी कैसे सेव करता है, थ्रेड इंडिपेंडेंट कैसे है, वो टास्क कैसे परफॉर्म करता है, जल्दी अब हम उसको देखते हैं। थ्रेड कैन बी वन ऑफ द 5 स्टेज, यानी कि 5 स्टेट में 5 मतलब थ्रेड की 5 स्टेट होती है और 5 स्टेट में से किसी एक स्टेट में ही थ्रेड हमेशा रहता है। अकॉर्डिंग टू सन यानी कि सन माइक्रो सिस्टम, देयर आर ओनली 4 स्टेट इन द थ्रेड लाइफ साइकिल, यानी कि थ्रेड की एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें वो चलता है, जिसमें सबसे पहले आता है न्यू, देन आता है रनेबल, नॉन रनेबल एंड टर्मिनेट। दिस इज नो रनिंग स्टेट, यानी कि इसमें एक रनिंग स्टेट नहीं होता। अब देखो, अब वैसे अगर थ्रेड को कहें तो हम 5 उसको स्टेप में हम डिफाइन करते हैं, न्यू, रनेबल, रनिंग, नॉन रनेबल और टर्मिनेट। मतलब जब भी कोई नया थ्रेड क्रिएट होता है तो वो न्यू से आता है, न्यू का मतलब एक नया थ्रेड बन रहा है। ठीक है, रनेबल का मतलब होता है अब वो चलने वाला है, अभी वो रेडी स्टेट में है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, थर्ड जो रनिंग होता है, रनिंग का मतलब है अब वो थ्रेड का काम हो रहा है, यानी कि थ्रेड इज रनिंग, वो काम चल रहा है। नॉन रनेबल का मतलब है अभी थ्रेड को काम नहीं दे रखा, वो ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन अभी नॉन रनेबल है। ठीक है, और टर्मिनेट का मतलब है वो थ्रेड का काम ख़त्म हो गया, थ्रेड ही ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है ये हमारी लाइफ साइकिल रहती है एक थ्रेड की, जिसमें से न्यू और टर्मिनेट एक बार होता है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज जो है इसी में ही हमारा जो थ्रेड है घूमता रहता है। अगर वो नहीं चल रहा है तो नॉन रनेबल स्टेट में है, अगर वो चल रहा है तो रनिंग स्टेट में है, अगर वो किसी वजह से रुक गया है और रुकने के बाद चलने की तैयारी में है तो रनेबल स्टेट में होता है। ठीक है, अब इसमें किस किस रीज़न से ये रुकता है अभी इस फिगर से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, न्यू, यानी कि नया थ्रेड स्टार्ट हुआ, फिर जब वो स्टार्ट करने के बाद वो रनेबल स्टेट में है, यानी कि अभी चल नहीं रहा है। तो रनेबल में क्या होता है, रनेबल से वो रनिंग होता है और रनिंग से वो क्या करता है, ब्लॉक स्टेट में जाता है। तो ब्लॉक स्टेट क्यों, या तो हम इसको स्लीप कर देते हैं, स्लीप का मतलब एक टाइम लगा देते हैं, उस टाइम तक के लिए रुक गया। ठीक है, या आईओ कंप्लीट करने के लिए, मतलब या तो वो इनपुट लेने के लिए हमारा रुक गया है प्रोसेस, या हमने उसको लॉक कर दिया है, या हमने उसको रिज्यूम, नोटिफाई ऑल, जब हम ये सब करते हैं तो ये दोबारा से रनेबल स्टेट में आता है। ठीक है, जब स्लीप होता है, जब ब्लॉक मतलब आईओ के लिए वेट कर रहा है, या हमने थ्रेड को सस्पेंड कर दिया या वेट कर दिया, तब वो ब्लॉक स्टेट में जाता है। और ब्लॉक स्टेट से दोबारा रनेबल में जाने के लिए स्लीप का टाइम ख़त्म हो गया, आईओ उसको मिल गया है, लॉक उसका ख़त्म हो गया, हमने रिज्यूम कर दिया, नोटिफाई ऑल कर दिया। दीज आर द मेथड्स, जिस मेथड के थ्रू से हम एक थ्रेड को दोबारा रनेबल स्टेट में ला सकते हैं। और रनेबल के बाद फिर वो रनिंग में जाता है, रनिंग से फिर ब्लॉक में जाता है, फिर रनेबल, यही 3 साइकिल इसकी घूमती रहती है उसके लाइफ टाइम में बीच में, और ख़त्म होने पर डायरेक्टली वो टर्मिनेट होके ख़त्म हो जाती है। ठीक है,
न्यू क्या होता है, थ्रेड इज न्यू स्टेट इफ़ यू क्रिएट एन इंस्टांस, यानी कि जैसे ही आपने थ्रेड का इंस्टांस बनाया, वो इंस्टांस कैसे होता है, स्टार्ट मेथड के थ्रू से बनता है, तो हमारा न्यू में आता है। थ्रेड इज रनेबल आफ्टर द इन्वोकेशन ऑफ द स्टार्ट मेथड जब हो जाता है तो उसके बाद वो रनेबल स्टेट में आता है, बट थ्रेड शेड्यूलर हैज़ नॉट सेलेक्टेड इट टू बी रनिंग स्टेट, रनिंग थ्रेड, यानी कि थ्रेड अभी रन नहीं कर रहा है, रन करने से पहले जो स्टेट होती है वो रनेबल होगा। रनिंग इफ द थ्रेड शेड्यूलर है सिलेक्टेड, यानी कि थ्रेड का शेड्यूल बन चुका है, आपको काम कर रहा है, तो रनिंग में हो गया। नॉन रनेबल स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव, यानी कि थ्रेड अलाइव है बट करंटली नॉट एलिजिबल टू रन, बट अभी वो रन नहीं कर रहा है, तो ब्लॉक स्टेट में आता है। टर्मिनेट जब वो डेड स्टेट में चला जाता है, यानी कि अब टर्मिनेट का काम खत्म, मतलब टर्मिनेट कर दिया, थ्रेड का काम खत्म हो गया, तो अब वो टर्मिनेटेड स्टेट में होगा। अब ये स्टेट कैसे काम करते हैं वो भी अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी। हाउ टू क्रिएट थ्रेड, थ्रेड को हम कैसे क्रिएट करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, जो क्लास होती है इसकी मेन क्लास होती है थ्रेड क्लास, उसको हम एक्सटेंड कर दें, या फिर जो मेन इंटरफेस है रनेबल उसको हम इम्प्लीमेंट कर लें। थ्रेड क्लास प्रोवाइड द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड टू क्रिएट द थ्रेड ऑपरेशन। अब कौन कौन से इसमें कंस्ट्रक्टर होते हैं, ये रहे। थ्रेड, सिंपल थ्रेड हो गया, या थ्रेड के अंदर आपने कोई नेम दे दिया, या थ्रेड के अंदर रनेबल दे दिया, या थ्रेड के अंदर रनेबल दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, तो ये कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू से आप थ्रेड क्लास चला सकते हो। और द रनेबल इंटरफेस शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एनी क्लास हुज इंस्टेंस इंटेंडेड टू बी एग्जीक्यूटेड नेम रन, यानी कि हम जिस क्लास में हम थ्रेड चलाना चाहते हैं तो उसमें आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला तरीका ये है। अब हम देखेंगे कैसे काम करता है। इसमें रनेबल में क्या होता है कि आपका एक मेथड होता है रन मेथड, ठीक है, यूज टू परफॉर्म द एक्शन फॉर द थ्रेड, यानी कि थ्रेड काम क्या करेगा वो रन मेथड से होता है, रन मेथड के अंदर हम बनाते हैं क्या काम करेगा, ठीक है। इसी में ही एक स्टार्ट मेथड होता है। स्टार्ट मेथड क्या काम करता है कि इस यूज टू स्टार्ट ओनली न्यूली क्रिएटेड थ्रेड, नए थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेथड किया जाता है। इसमें न्यू थ्रेड स्टार्ट, थ्रेड मूव टू द न्यू स्टेट रनेबल स्टेट, और थ्रेड गेट चांस टू एग्जीक्यूट इस टारगेट रन मेथड विल रन। तो हमारा स्टार्ट मेथड से क्या होता है कि बेसिकली जो हमने थ्रेड बनाया वो अब रनिंग स्टेट में आ सकता है, रन मेथड कॉल करते हैं। अब देखो, अब एक छोटा एग्जांपल दिखाती हूँ। अभी तक तो हमने थ्योरी पढ़ी, अब मैं इस एग्जांपल से आपको थ्रेडिंग बताती हूँ कि थ्रेडिंग हमारा काम कैसे करता है। हमने एक क्लास ली, आपने कोई भी क्लास ली, ठीक है, उस क्लास में हमने एक्सटेंड करा थ्रेड, ये करना ज़रूरी है, तभी हमारी थ्रेड क्लास बनती है। फिर हमने लिखा वॉइड रन, और रन मेथड हमेशा पब्लिक होना चाहिए, और इसमें हमने एक मैसेज पास कर दिया थ्रेड इज रनिंग, ठीक है। और मेन मेथड के अंदर हमने क्या बनाया है, यहाँ पे हमने एक थ्रेड बनाया, मतलब जो हमने क्लास बनाई ना, इसी क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया T1, और T1 से हमने क्या मेथड कॉल करा, स्टार्ट। स्टार्ट मेथड कॉल करते क्या होगा, ये रन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। एग्जाम्पल, हमने थ्रेड एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये मेन मेथड है, यहाँ पे हम एक रन मेथड बनाएंगे। तो हमारा हुआ पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। लेकिन रन पे देखो, अभी रन हमारा जो चल रहा है ये मिसिंग बता रहा है कि रन है क्या, रन का नहीं पता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में आपको एक्सटेंड्स करना पड़ेगा थ्रेड क्लास, ठीक है। थ्रेड क्लास हमने एक्सटेंड कर दिया।
अब इसमें हम क्या करेंगे, जो रन मेथड है, रन मेथड के अंदर हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट थ्रेड इज रनिंग, हमने ये मैसेज पास कर दिया। ठीक है, अब थ्रेड हम क्लास बनाएंगे कैसे, कि जो क्लास हमारा है जिस क्लास में हमारा थ्रेड क्लास को हमने एक्सटेंड कर रखा है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लिखेंगे थ्रेड एग्जाम्पल। ठीक है, इसका हमने बनाया T1 और इक्वल्स टू हम करते हैं न्यू थ्रेड एग्जाम्पल। ठीक है, हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया और T1 से हम क्या कॉल करेंगे, स्टार्ट कॉल करेंगे। अब स्टार्ट से क्या होता है, देखो पहले मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ। रन करते ही इसने क्या बताया, थ्रेड इज रनिंग, यानी कि जो ये रन मेथड था वो कॉल हो गया। अब स्टार्ट से रन मेथड कैसे कॉल होता है, स्टार्ट से रन मेथड इस तरह से कॉल होता है कि जिस क्लास में आपने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रखा है वो क्लास अब थ्रेड बन गई। अब ये क्लास क्या बनी है, ये थ्रेड क्लास बनी है। अब थ्रेड के अंदर आपको जो एग्जीक्यूशन कराना है, जैसे मैंने बताया मीडिया प्लेयर के अंदर हम वॉल्यूम अप करते हैं, डाउन करते हैं, हम सॉन्ग चेंज करते हैं, वो सारे अलग अलग थ्रेड्स हैं। तो इन थ्रेड का जो भी काम होगा उसे हमें रन मेथड के अंदर रखना होता है। तो पब्लिक वॉइड करा रन। ठीक है, अब रन के अंदर हमारा थ्रेड का काम हो रहा है कि थ्रेड हमारा करेगा क्या। अभी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी थ्रेड क्लास है, ये जो हमारी थ्रेड क्लास है उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब एक ऑब्जेक्ट बनाया यानी कि एक थ्रेड बन गया। ठीक है, और थ्रेड से जैसे ही हम स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो इंटरनली वो रन कॉल करते हैं। ये इस थ्रेड क्लास में पहले से बना हुआ है। थ्रेड क्लास में पहले से बना हुआ है, क्या मतलब, थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड भी बना हुआ है, उसके अंदर रन मेथड भी बना हुआ है। तो स्टार्ट जैसे ही हम कॉल करते हैं तो स्टार्ट का नेचर क्या है, रन को ढूंढना और रन को चलाना। तो इसलिए स्टार्ट कॉल करते ही रन कॉल होता है। अब ऐसे ही आप कितने मर्जी एग्जाम्पल बना लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सेम एक और थ्रेड बना दिया और इसका नाम हमने रख दिया T2। ठीक है, एक और थ्रेड बना दिया और इसका नाम रख दिया हमने T3। हमने ये कर दिया, लेकिन जैसे ही आप इसको रन करोगे तो रन में बस ये एक ही थ्रेड रन हो रहा है, एक रन हो रहा है क्योंकि हमने एक को ही स्टार्ट करा है, बाकी हमने बना के छोड़ दिए। अगर सबको स्टार्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, T2 डॉट स्टार्ट। ठीक है, और T3 से भी स्टार्ट। ठीक है, अब हमने तीनों को स्टार्ट कर दिया। तो तीनों को स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप रन करते हो तो देखो 3 बार इसने क्या करा, थ्रेड इज रनिंग, थ्रेड इज रनिंग, यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो भी आप करोगे वो सारा काम ये वाला करेगा। तो इस तरह से ये जो है एक छोटा सा एग्जांपल हुआ थ्रेड क्लास का। ठीक है, जिसके अंदर हम थ्रेड यूज़ करते हैं। अब एक और है कि जिसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे रनेबल मैम आपने इंटरफेस अभी को। जो बोला इस थ्रेड के हम अंदर हम जो भी करेंगे, इस रन मेथड के अंदर हम जो भी करेंगे, हाँ मैम, उसके थ्रेड बाद उसी ना को ही, आपकी थोड़ी हाँ, आवाज़ चली गई थी, एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगे। इस रन मेथड के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जब हम थ्रेड से हम स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं वो ये वाला टास्क परफॉर्म कर देता है। इस रन मेथड के अंदर आपने जो भी लिखा है। ठीक है, तो ओके। हाँ, तो अभी हमने थ्रेड क्लास का एक्सटेंड करके हमने किया था। अब हम कर रहे हैं रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम अपनी थ्रेड बना रहे हैं। ठीक है, अब रनेबल इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपने एक क्लास बनाई और क्लास में इम्प्लीमेंट कर दिया रनेबल को। ठीक है, सेम वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे क्या होगा कि जब आप ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, उसके साथ साथ आपको एक थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके कंस्ट्रक्टर में रनेबल को पास करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हम एक और जावा क्लास ले लेते हैं। रनेबल एग्जांपल,
हम कोशिश करते हैं इसके अंदर भी मेन मेथड रखने की। यहाँ पे आप अब करेंगे इम्प्लीमेंट्स, और करेंगे रनेबल। ठीक है, इम्प्लीमेंट करा, रनेबल करा, और यहाँ पे हमने सेम वही करा है। लेकिन अब जो ये जो थ्रेड एग्जाम्पल, अब थ्रेड एग्जाम्पल नहीं होगा, क्लास का नाम है रनेबल एग्जाम्पल, तो ये इसमें आ जाएगा। लेकिन अब जब इसको रन करोगे तो स्टार्ट मेथड पे क्या बता रहा है, एक एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहा है, क्रिएट द स्टार्ट इन थ्रेड एग्जाम्पल। यानी कि जो थ्रेड एग्जाम्पल रनेबल एग्जाम्पल है उसमें आपको स्टार्ट मेथड बनाना पड़ेगा। अब इसको स्टार्ट समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि अब यहाँ पे ये जो T1 T2 है, ये क्या है, ये थ्रेड क्लास नहीं है, ये रनेबल का रेफरेंस वेरिएबल है। तो इसलिए अब हमें थ्रेड क्लास भी बनाना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे थ्रेड, और इसमें लिखेंगे T1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर हमें इसको पास करना है जो हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप R1 कर दो, R2 और R3, तो यहाँ पे R1 पास कर दिया। तो इस तरह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम रनेबल करते हैं ना तो हमारे पास एक थ्रेड क्लास भी बनानी पड़ती है, और उस थ्रेड क्लास के अंदर हम इस रनेबल का जो इंटरफेस, यानी कि रनेबल क्लास के जो रेफरेंस वेरिएबल बनाए हैं वो हमें थ्रेड क्लास में पास करने पड़ेंगे। उसके बाद ये थ्रेड बनता है। ठीक है, तो अब देखो कोई एरर नहीं है, अब ये चल जाएगा। अब सिर्फ इसी को एक अलग से चलाओ, तो देखो थ्रेड इज रनिंग। ठीक है, इसने हमें आउटपुट दे दिया। तो इस तरह से या तो आप रनेबल को इम्प्लीमेंट करके बना लो। रनेबल को इम्प्लीमेंट करोगे तो ये थ्रेड वाली लाइनें आपको अलग से लिखनी पड़ेगी, थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो दो तरीके से हम थ्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये तो हुआ सिंपल स्टार्ट करने का तरीका। अब थ्रेड हमारा काम कैसे करता है अब हम वो देखते हैं। चलिए मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, 3 हमारे थ्रेड स्टार्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक तो मैंने लिख दिया थ्रेड इज रनिंग। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक लूप चला देती हूँ, जिससे आपको इसमें पता चलेगा कि थ्रेड काम कैसे कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये जो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आई को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, आई को मैं प्रिंट करा रही हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो आंसर क्या आया। पहले उसने कहा थ्रेड इज रनिंग, थ्रेड इज रनिंग, थ्रेड इज रनिंग, यानी कि तीनों को स्टार्ट करा तो तीनों के लिए उसने ये पहली लाइन तो इसने चला दी। लेकिन ये जो लूप चलाया, वो लूप कैसे चल रहा है, पहले 2 बार 0, फिर 1, फिर एक 2, फिर 3, फिर 4, फिर 0, फिर 1 2 3 4, फिर क्या कर रहा है 1 2 3 4, यानी कि ये 0 से लेके 5 तक प्रिंट कर रहा है 3 बार ही, बट सीक्वेंस अलग है। सीक्वेंस पे नज़र डाल रहे हो आप, 00 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। अच्छा, अब मैं दोबारा रन करती हूँ। दोबारा रन करने पर देखो सीक्वेंस बदल गया, 000 1 2 1 1 2 3 3 4 2 3 4 4। समझ आ रहा है? नो। तीसरी बार रन करूँगी तो फिर सीक्वेंस बदल जाएगा। अब सीक्वेंस पे ध्यान दो, देखो सीक्वेंस बदल रहा है। अब 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यानी कि जितनी बार आप इसको रन कर रहे हो आपका अलग अलग तरीके से ये जो लूप है वो चल रहा है। अब देखो, अब मैं थ्रेड का आपको एक्चुअल यूज़ बता रही हूँ यहाँ पे
कि थ्रेड हमारा चल कैसे रहा है। देखो, जब भी हमारे थ्रेड, जैसे मैंने बताया, लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, और थ्रेड क्या होते हैं, कोई भी थ्रेड किसी भी टाइम पे कोई सा भी चल सकता है। यहाँ पे थ्रेड का ना ऐसा नहीं है कि T1 हमने पहले स्टार्ट करा तो पहले T1 चलेगा, फिर T2 चलेगा, फिर T3 चलेगा। अगर आपने तीनों थ्रेड स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग का सीक्वेंस रहेगा जैसे जैसे आपने स्टार्ट करा है। उसके बाद जो अंदर प्रोसेस हो रहा है जिसमें थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है, तो उसके बाद क्या करेगा, ये कुछ भी चल सकता है। 2 चल सकता है, पहले 3 चल सकता है, फिर 1 चल सकता है, या 1 2 3 भी चल सकता है, या 3 2 1 चल सकता है, 3 1 2 चल सकता है। कुछ भी किसी भी तरीके से चल सकता है। तो थ्रेडिंग का मतलब होता है सारे थ्रेड्स एक साथ चलेंगे, लेकिन उनका सीक्वेंस आप नहीं पता कर पाओगे। मैम एक ही थ्रेड मल्टीपल टाइम भी चल रहा है, यहाँ 0 0 0। नहीं, वो 0 0 0, आप 0 0 को काउंट करोगे तो 3 ही बार प्रिंट हो रहा है। 1 को काउंट करोगे तो 3 ही बार प्रिंट हो रहा है, हो गए 3 बार ही, लेकिन सीक्वेंस नहीं पता। अब दोबारा रन करके देख लो, 0 देखो 3 बार हो गए एक साथ, ठीक है। अब इसी तरह 1 2 3 4 करोगे तो वो भी 3 बार ही हुए हैं, लेकिन दोबारा रन करो, अब देखो, अब 0, फिर यहाँ पे 0 हुआ, फिर उसके बाद यहाँ जाके 0 हुआ। तो यानी कि थ्रेड का मतलब क्या होता है कि तीनों थ्रेड एक साथ काम कर रहे हैं, कभी कोई चल रहा है, कभी कोई चल रहा है, कभी कोई चल रहा है। अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, यही होता है थ्रेडिंग। जब हम अपने प्रोसेस में भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरा ये जो नेटबीन्स ओपन है, नेटबीन्स इज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर आप फाइल सेव कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, या फिर ये फाइल बन रही है, प्रोजेक्ट बन रहा है, आप रन कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, ये जितने भी टास्क आप जो अंदर कर रहे हो वो सब क्या है, थ्रेडिंग है। और वो थ्रेडिंग किस सीक्वेंस में चल रहा है वो सीक्वेंस आपको नहीं पता, बस आपको काम होते हुए नज़र आता है। क्यों? रीज़न इसलिए है कि जो थ्रेड चलते हैं वो इतनी फास्ट चलते हैं कि आपको सीक्वेंस मतलब ये नहीं पता चलता कि सीक्वेंस क्या है, बस आपको काम होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, यही एडवांटेज होता है आपका थ्रेड का। इसलिए थ्रेड होते हैं लाइट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, और जल्दी से बस काम कर जाते हैं, हमें सिर्फ आउटपुट नज़र आता है, हमें सीक्वेंस पता नहीं चलता। तो इसलिए पहले सिर्फ मैंने स्टेटमेंट प्रिंट कराई थी तो पता नहीं चल रहा था। अब आप जब नंबर प्रिंट करा रहे हो तो आपको पता चल रहा है, क्योंकि लूप चलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए यहाँ आपको एक्चुअल प्रोसेस पता चल रहा है कि थ्रेड हमारे चल कैसे रहे हैं। अब इस थ्रेड में एक थ्रेड शेड्यूलर होता है। शेड्यूलर का मतलब क्या है कि शेड्यूलर इन जावा इज अ पार्ट ऑफ द जेवीएम दैट डिसाइड द विच थ्रेड शुड रन, कि कौन सा थ्रेड रन करना चाहिए, वो शेड्यूलर तय करता है। जैसे अभी हमारे प्रोसेस में पता नहीं चल रहा 1 चल रहा है, 2 पहले चल रहा है, या 3 पहले चल रहा है, तो वो शेड्यूलर सेट करेगा। देयर इज़ नो गारंटी which runnable thread will be chosen to run by the thread scheduler। तो शेड्यूलर कौन सा थ्रेड चूज़ करता है रन करने के लिए हमें नहीं पता, हम बाहर से डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बस एक थ्रेड एक टाइम पे चलेगा। थ्रेड शेड्यूलर मेनली यूज द प्रिमिटिव और द टाइम स्लाइसिंग शेड्यूलिंग और शेड्यूल द थ्रेड। अब वो क्या करता है, वो टाइम स्लाइस कर देता है। जैसे अगर आप एक सेकेंड्स की बात करो तो सेकेंड्स हमारे मिली सेकेंड्स में डिवाइड होते हैं, तो वो मिली सेकेंड्स में मिली सेकेंड्स का टाइम जो है थ्रेड्स को डिवाइड कर देता है। किसी को कुछ सेकेंड्स देगा, किसी को कुछ मिली सेकेंड्स देगा, किसी को कुछ मिली सेकेंड्स देगा। तो मिली सेकेंड्स में जो प्रोसेस होता है वो हमें पता नहीं चलता, इसलिए हमें एक साथ ही सब नज़र आता है। अब इसमें मैं आपको एक एक करके और दिखाती हूँ। एक इसके अंदर स्लीप मेथड होता है। स्लीप मेथड का मतलब होता है कि अगर आप इसको थ्रेड को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। वो किससे होता है, वो स्लीप मेथड से होता है। तो स्लीप मेथड इन द थ्रेड क्लास इज यूज टू स्लीप अ थ्रेड फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, थ्रेड को रोक देते हैं। तो स्लीप हमारा कैसा बनता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्लीप है। इसके अंदर टाइम दिया जाता है मिली सेकेंड्स में, और ये थ्रो क्या करता है, इंटरप्ट एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। तो इस वजह से हम इसको स्लीप को ना हमेशा ट्राई कैच के अंदर ही रखते हैं। मान लीजिए स्लीप एग्जाम्पल हमने दिया, और इसमें हम इंपोर्ट एक्सटेंड्स कर देते हैं थ्रेड को। ठीक है,
जो हमारी पहला एग्जाम्पल था ना, बिल्कुल इसी तरह से हम इसी को ही यहाँ पे ले लेते हैं। और इसमें मैं अभी आपको स्लीप लगा के दिखाऊंगी। ये चेंज कैसे हो रहे हैं? हाँ, ये आपने एग्जांपल, ये जब स्लीप एग्जांपल चेंज किया कैसे किया है? कॉपी पेस्ट। अच्छा, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ, शॉर्टकट। इसके बस उसे सिलेक्ट करने से अपने आप ऑटोमेटिकली ले रहा होगा कमांड? नहीं 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 नहीं, कॉपी पेस्ट करके। और अब हमें क्या करना है, हमें स्लीप करना है। तो स्लीप हमेशा ना ट्राई कैच में यूज होता है। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, हम स्लीप दे देंगे। थ्रेड का मेथड है ये, स्टैटिक मेथड है, इसलिए क्लास के साथ नेम के साथ हमारा होगा। तो यहाँ पे हम देते हैं स्लीप। यहाँ पे लॉन्ग मिली सेकेंड्स बता रहा है, तो इसमें आप मिली सेकेंड्स में कितना टाइम देना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं 1 सेकेंड का टाइम देना चाहती हूँ, तो 1000 में 1 सेकेंड हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब हमारा सेम प्रोसेस चल रहा है, यानी कि सेम हम नंबर ही प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन अब हम स्लीप करा रहे हैं, ठीक है। स्लीप कराने के बाद अब आप इसको रन करके देखो, तो अब देखो यहाँ पे नीचे प्रोसेस देखो आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखो कैसे शो कर रहा है, 00112223334444। अब जितनी बार आप चलाओगे ना वो ऐसे ही चलेगा। अब इसका सीक्वेंस नहीं बदलता। क्या रीज़न है इसका? हमने सीक्वेंस लगा लिया है इसमें। नहीं, हमने सीक्वेंस नहीं लगाया। हमने क्या करा, हमने स्लीप कर दिया। स्लीप करने का मतलब क्या होता है कि हम थ्रेड को थोड़ी देर रोक रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो सीक्वेंस में ये प्रिंट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि पहले T1 का थ्रेड स्टार्ट हुआ, वो रन में गया, उसने स्लीप पे चला गया। स्लीप यानी कि रुक गया वो। तो जैसे ही वो रुका T2 स्टार्ट हो गया, T2 गया, ठीक है। इसलिए हमारी ये तीनों लाइन तो पहले रन ही हो गई, इस तीनों लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसने रन करा, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे फर्स्ट का स्लीप ख़त्म हुआ उसने आई प्रिंट करा, फिर सेकंड का स्लीप ख़त्म हो गया, फिर उसने आई प्रिंट करा, फिर थर्ड का स्लीप ख़त्म हो गया, उसने आई प्रिंट करा। यानी कि अब हमने प्रोसेस में क्या कर दिया, थोड़ा सा डिले कर दिया। तो डिले करने की वजह से अब ये सीक्वेंस में चल रहे हैं। जैसे हमने इसको स्लीप किया करा है, T1 स्टार्ट को हमने सबसे पहले स्लीप कर दिया, तो मैम ये एक ही बार होते ही स्लीप हो जाएगा या अपना पूरा एक बार फोर लूप चलेगा उसके बाद स्लीप होगा? एक बार फर्स्ट टाइम एंटर करेगा, रुक जाएगा, 1 सेकेंड का टाइम लेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर सेकेंड टाइम एंटर करेगा। मैम हर जीरो एक बार होना चाहिए ना फिर? हाँ, तो 0 3 बार हो रहे हैं ना, 3 बार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि थ्रेड क्या कर रहा है, तीनों थ्रेड एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एक एक करके स्टार्ट हो गए, लेकिन तीनों थ्रेड क्या हो गए, स्लीप पे रुक गए। तीनों ही स्लीप पे रुके हैं, तो तीनों का टाइम जैसा खत्म हुआ तो तीनों ने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी, तो इसलिए 0 0 0 एक साथ तीनों थ्रेड के 0 0 0 प्रिंट हो गए। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, लाइन में अभी कोई नहीं है, लेकिन पहले पहला बंदा आ गया, फिर दूसरा बंदा आ गया, फिर तीसरा बंदा आ गया, लेकिन पहले वाले को अभी आगे जाने का टाइम नहीं लगा, उसको हमने रोका हुआ है। तो रोकते ही फिर जब लाइन खुलेगा, टाइम खत्म होगा, तीनों एक साथ चले जाएंगे। अगर हम इसका टाइम बढ़ा दें तो ये रैंडमली बिहेव करेगा अनएक्सपेक्टेड की तरह जैसे पहले कर रहा था? नहीं, क्यों इसलिए बिहेव नहीं करेगा क्योंकि तीनों थ्रेड के लिए सेम टाइम गैप ही तो आपने दे रखा है। तीनों थ्रेड के लिए सेम टाइम गैप दे रखा है, मतलब तीनों को आपने इक्वल टाइम के लिए रोका हुआ है, तो फिर तीनों का नंबर एक साथ आ गया, ठीक है। तो स्लीप मेथड, हाँ, स्लीप मेथड बेसिकली मैंने बताया है कि स्लीप से हम क्या कर सकते हैं, हम थ्रेड की वर्किंग को रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी वे में।
स्लीप के बाद नेक्स्ट आता है, अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा थ्रेड कौन सा चल रहा है, मतलब कौन सा वाला थ्रेड चल रहा है, तो आप थ्रेड का ना नाम दे सकते हो। नेमिंग थ्रेड द कर एंड करंट थ्रेड, यानी कि करंट थ्रेड का आप नाम दे सकते हो। वैसे अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम देखें तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2, इस तरह से नाम होता है। और अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो सेट नेम के थ्रू से आप नाम दे सकते हैं और गेट नेम के थ्रू से आप उस नाम को वापस देख सकते हैं क्या नाम है। ठीक है, तो अब चलिए हम नाम भी इसका देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये सेट नेम है, तो सेट नेम करके आप इसका नाम दे दो। तो मैं इसी में ही स्लीप में ही आपको नाम सेट करना बता रही हूँ। जैसे T1 स्टार्ट हुआ और हमने T1 का एक नाम सेट कर दिया, या नाम सेट करे बिना, पहले सेट नेम करे बिना आपको गेट नेम दिखाते हैं। तो आप ऐसा आउट करो और यहाँ पे आप लिखो प्लस, यहाँ पर एक मिनट, T1 डॉट गेटिंग, या हम इसको यहाँ पे लिखते हैं T1 डॉट गेटिंग। ठीक है, और सेम पेस्ट पेस्ट। तो आप यहाँ से T2 का नाम ले लो, यहाँ से T3 का नाम ले लो। अब हमने सिंपल नाम लिया है, तो जैसे ही आप रन फाइल करते हो तो देखो इसने बता दिया, पहले तो ये रन हो गया। इसके बाद इसने बताया बाय डिफ़ॉल्ट नेम थ्रेड 0, थ्रेड 1 और थ्रेड 2। ठीक है, तो 0, 1 पहले इसने प्रिंट कर दिया, फिर 2 प्रिंट करा। तो जो T1 का नाम है वो थ्रेड 0 है, 1 है और 2 है, इस तरह से इसका नाम होता है। आप इसका नाम सेट करना चाहते हो तो सेट नेम कर सकते हैं। तो T1 डॉट सेट नेम, तो सेट नेम में हमने पहला नाम दे दिया, इसका नाम देते हैं हमने फर्स्ट। मैं ऐसा सबका नाम सेट कर देती हूँ, T2 और ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाम सेट करा। अब इसको रन करेंगे तो अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये दिखा रहा है। तो अब टी मतलब थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2 नहीं दिखा रहा। तो यहाँ से हाँ, आप अभी थ्रेड इससे का, पहले इसने जब रन किया था तो उसमें थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 0 या थ्रेड 1 और 2 से एक साथ लिया था, थ्रेड हाँ 3 बाद में लिया हाँ था। हाँ अब इसने तीनों एक साथ ले लिए। हाँ, तीनों एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी ये एक साथ इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट करा है। ये यहाँ पे अभी स्लीप से पहले का काम है, तो स्लीप से पहले का काम तो रेंडमली होगा ना। ये लूप के अंदर हमने इसको करा है ना, तो लूप के अंदर की चीज़ इसने सीक्वेंस में कर ली, लेकिन लूप के पहले की ओके, चीज़ जो थी वो उसने रेंडमली करी है। अब हम दोबारा इसको रन करेंगे तो दोबारा चेंज होकर आएगी वो यस, बिल्कुल। अभी तो चलिए एक साथ फिर दोबारा से करते हैं। अब देखो, फिर फर्स्ट सेकंड पहला ले लिया, यस। थर्ड बाद में लिया है। तो यही थ्रेड होता है, थ्रेड का कोई आप सीक्वेंस पता नहीं लगा सकते। तो इस तरह से सेट नेम गेट नेम आप कर सकते हो। देन अगर आपको करंट थ्रेड देखना है कि करंट थ्रेड क्या है और रन मेथड के अंदर देखना है, तो रन मेथड के अंदर आप क्या लिखेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो एक और मैं क्लास बना देती हूँ जिसमें थ्रेड एंड थ्रेड एंड रन कर देते हैं। ठीक है, और सेम जो यहाँ पे स्लीप का एग्जांपल हमने लिया था, हमने बनाया और अच्छा ये इधर कर दिया।
अब यहाँ जो सेट नेम है, सेट नेम आप कर दो, बट हम नेम यहाँ गेट नहीं करेंगे। अब गेट नेम मैं आपको उसके अंदर ही दिखाऊंगी, लूप के अंदर। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा थ्रेड, कौन से नंबर का थ्रेड कब काम कर रहा है। तो अभी हमने इसको सेट करा, अभी क्लास का नाम चेंज कर देते हैं, इसमें एक्सटेंड्स थ्रेड। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर लूप के अंदर ही लिखते हैं, पहले थ्रेड का नाम लिखेंगे या इसको प्रिंट करने से पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ये होता है। तो हम लिखेंगे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है, तो इससे हमारे थ्रेड का जो नाम है वो आ जाएगा। अब आप प्रोसेस देखना, बस हमने कुछ नहीं करा, बस यहाँ पे ये वाली लाइन चेंज करी है और नीचे से जो गेट नेम वाले थे वो हटा दिए। अब यहाँ आपको सीक्वेंस ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा है। पहले तीनों थ्रेड चल गए, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड और फर्स्ट चलाए, ठीक है, फिर सेकेंड चलाए, फिर इनके 0 0 प्रिंट कर दिए, फिर सेकेंड का 1 है, फिर फर्स्ट का 1 है, थर्ड का 1 है, फिर फर्स्ट का 2 है, सेकेंड का 2 है, थर्ड का 2 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब रैंडमली चल रहा है, कौन सा कब चल रहा है, फर्स्ट पहले चल रहा है या थर्ड पहले चल रहा है या सेकेंड पहले चल रहा है, अब नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो ये इसमें हमने टाइम हटा दिया क्या? नहीं, टाइम बिल्कुल है, टाइम है। नंबर देखो, नंबर सीक्वेंस में प्रिंट कर रहा है 4 4 4 3 3 3, लेकिन जो थ्रेड है वो सीक्वेंस में नहीं चल रहा। अब 4 के ही तीनों देखो, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। यहाँ जो 3 3 करा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे जो हमने करा था, नहीं अभी सीक्वेंस में चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट और थर्ड। तो जहाँ थोड़े से नैनो सेकेंड्स का भी फ़र्क हो जाएगा, मतलब मिली सेकेंड्स का फ़र्क हो जाएगा, वहाँ पे ये थ्रेड ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज ये सीक्वेंस में चल रहा है। ये थ्रेड ऊपर नीचे हुआ है और ये 1 2 3 वाला ऊपर नीचे नहीं, वो चीज़ तो हम सेम ही चीज़ प्रिंट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब नेम से आपको ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफाई हो जाएगा कि अब कौन से थ्रेड का कौन सा नंबर प्रिंट कर रहा है। इसी तरह से आप थ्रेड की ना प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब होता है, अगर आप चाहते हो कि किसी थ्रेड को मुझे पहले चलाना है, जैसे यहाँ पे हमने 3 थ्रेड दे रखे हैं, 3 थ्रेड में से आप चाहते हो कि T3 मेरा पहले चले, T2 और T1 मेरा बाद में चले, तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी 3 होती है, मिन प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी और मैक्स प्रायोरिटी, और ये कांस्टेंट वैल्यू आपको लिखनी होती है। मिन का मतलब मिनिमम प्रायोरिटी, बाद में चलेगा। नॉन का मतलब मीडियम प्रायोरिटी, ठीक है। मैक्स का मतलब हाई प्रायोरिटी, ये सबसे पहले चलेगा। तो इनको सेट करने के लिए जो नॉन प्रायोरिटी होती है, नॉन प्रायोरिटी की आप कह सकते हो 1 से 10 में अगर हम नेमिंग करें तो 5 होता है, मिन प्रायोरिटी की होती है 1 और मैक्स प्रायोरिटी नंबर 10 पे आता है। तो अब मैं इसमें प्रायोरिटी सेट करके आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप सेट प्रायोरिटी कर सकते हो। अब सेट प्रायोरिटी करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इसी में ही मैं प्रायोरिटी भी सेट कर देती हूँ आपका। जैसे ही यहीं पर ही अगर आप कर दें तो मैं T3 को मैक्स प्रायोरिटी कर देती हूँ, ठीक है। मैक्स प्रायोरिटी कर दी T3 को, और जो T1 है उसको सबसे लो प्रायोरिटी कर देते हैं। सेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, और इसमें हमने कर दिया मैक्स प्रायोरिटी, ठीक है। T3 को मैक्सिमम कर दिया, और इसी तरह से हम जो T1 है, T1 को मिनिमम कर देते हैं, ओके। इसको मिल कर दो, और जो T2 है वो नॉर्मल रहेगा। T2 को हमने कोई प्रायोरिटी नहीं दी, तो वो नॉर्मल प्रायोरिटी में रहेगा। अब सीक्वेंस देखना, अब सीक्वेंस बदलेगा।
अब यहाँ सीक्वेंस आप देखो, सबसे पहले क्या चला, सेकंड, फिर चला थर्ड, फर्स्ट का नंबर बाद में आया, फिर क्या हुआ, फिर सेकंड थर्ड चला, फर्स्ट का नंबर बाद में आया, फिर क्या हुआ, सेकंड थर्ड चला, फर्स्ट का नंबर बाद में आया, ठीक है, फिर सेकंड थर्ड चला, फर्स्ट का नंबर बाद में आया, यानी कि अब फर्स्ट हमेशा कहाँ चल रहा है, सबसे लास्ट में, क्योंकि फर्स्ट को हमने प्रायोरिटी क्या दे दी, मिनिमम, ठीक है। तो ऐसे आप थ्रेड की प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, जब उसको जो चलाना है आप उसकी प्रायोरिटी आप बढ़ा दो। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है जॉइन। जॉइन मेथड क्या करता है कि जॉइन मेथड वेट फॉर अ थ्रेड टू डाई, इन अदर वर्ड इज कॉज द करंटली रनिंग थ्रेड टू स्टॉप एग्जीक्यूशन अंटिल द थ्रेड इज जॉइन टू कंप्लीट द टास्क। यानी कि आप दो थ्रेड को आपस में ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन वो वेट तब तक करता है जब पहला थ्रेड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसके लिए एक क्लास बनाई, थ्रेड एक्सटेंड करा, रन करा, इसमें स्लीप दे दिया और प्रिंट कर दिया, सेम जो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसमें ज्वाइन कैसे करें, 3 थ्रेड बनाए हैं, T1 स्टार्ट कर दिया और T1 से ज्वाइन करा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो ज्वाइन होता है वो ट्राई कैच में होता है, और उसके बाद हमने 2 और 3 को स्टार्ट करा है। तो अब देखो इस ज्वाइन में क्या हमारा होता है, ज्वाइन एग्जाम्पल, और यहाँ का सारा हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हम ये जो हम बार बार न्यू क्लास बनाते हैं, इसकी जगह हम ऊपर क्लास में नहीं लिख सकते डायरेक्ट क्लास करके? आप बना सकते हो, मैं इसलिए अलग अलग बना रही हूँ ताकि जब मैं आपको ये फाइलें सेंड करूँ तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग क्लास में हो। अगर मैं एक ही के अंदर सारा बना दूँगी तो जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं, स्लीप, जॉइन, प्रायोरिटी, नेम, तो ये सब आपकी खिचड़ी पक जाएगी। जैसे आपने अभी एक नई क्लास बनाई है, जॉइन एग्जाम्पल बनाया ना, हाँ तो मैम इसमें जो पुराना है वो सारा डाटा आ रहा है इसमें? बिल्कुल, ये अलग अलग क्लासेस में सारी क्लास सारा डेटा है। तो मैम आपने ज्वाइन करके जो भी क्लास बनाई, इसमें अभी जो प्रीवियस वाली क्लास का सारा डाटा आ रखा है? इसमें नहीं होगा, बाकी क्लासेस में है ना, ये जो बाकी क्लासेस मैंने बना रखी हैं उसमें तो है। तो ओवरराइट उसमें हम एक्सटेंड करते हैं? नहीं नहीं, ये सारे इंडिपेंडेंट है, ये सब मैंने इंडिपेंडेंट क्लास बनाई है, इसलिए मैंने सबके अंदर मेन क्लास भी अलग से बना दी। वैसे मेन पूरे प्रोजेक्ट में एक ही होता है, लेकिन मैंने सभी के अंदर मेन अलग बनाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसके अंदर समझने में। सब इंडिपेंडेंट है, कोई क्लास मतलब यहाँ पे मैं जितने एग्जांपल आपको भेजूंगी ये एग्जांपल किसी दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, सब आप इंडिपेंडेंट देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक को देखने के लिए आपको दूसरे को ओपन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी हटा देते हैं और अब हम ज्वाइन करेंगे। तो T1 स्टार्ट करा, T1 स्टार्ट करने के बाद हमें ज्वाइन करना है, तो वो हमारा ट्राई कैच में आएगा। और ट्राई के अंदर हम क्या लिखेंगे, T1 डॉट, हमने ज्वाइन करा और उसके बाद हमने T2 और T3 को हमने स्टार्ट करा है। ठीक है, तो अब आप इसका प्रोसेस देखना। ये देखो प्रोसेस में क्या हुआ कि T1 जैसे मैंने स्टार्ट किया तो पहले थोड़ा इसको मतलब इनलार्ज करना, ये एनलार्ज नहीं हो पाएगा ना मैम, इसको नहीं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि हमें उसको वो दिख जाए। ओके, ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपने T1 को स्टार्ट करा, मैंने T1 T2 T3 हमने तीनों ही थ्रेड को जब स्टार्ट किया था तो तीनों ही एक साथ चल रहे थे। लेकिन जब हमने यहाँ पे ज्वाइन लगाया, ये चीज़
जॉइन लगाने का मतलब क्या होता है कि हम जिस थ्रेड को ज्वाइन कर रहे हैं पहले उसका काम पूरा पूरा कंप्लीट होगा। अभी ये पहले थ्रेड का काम पूरा कंप्लीट हो गया, थ्रेड इज रनिंग फर्स्ट 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 फर्स्ट, पूरे उसने 0 से लेके 4 तक प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब हमारा सेकेंड और थर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे चल रहा है। अब हर बार थर्ड 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 सेकेंड 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 थर्ड सेकेंड थर्ड, अब इस तरह से चल रहा है। तो जॉइन से क्या ये तो होता हम है, प्रायोरिटी से भी कर सकते हैं काम। नहीं प्रायोरिटी जब सेट करी थी तो उसमें भी वो आगे पीछे ही चल रहा था, मतलब तीनों थ्रेड एक साथ चल रहे थे, बट प्रायोरिटी पहले मिल रही थी, मतलब 3 में से। फर्स्ट शायद वो प्रायोरिटी पहले मिल रही थी, लेकिन फर्स्ट का 0 या 1 पहले प्रिंट हो जाए, ऐसा हाँ, कुछ। मतलब उसमें सिर्फ एक काम पहले हो रहा था, लेकिन एक पूरा थ्रेड पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था। जॉइन में क्या होता है कि आपका वो थ्रेड पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद बाकी थ्रेड ज्वाइन करेंगे, यानी कि अब इसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी आप से एक तरह से कह सकते हो कि सीक्वेंस वाइज। हाँ, इसकी सीक्वेंस हमने सेट कर दिया कि सबसे पहले ये वाला काम अपना पूरा कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये दोनों अपना काम स्टार्ट करेंगे जब हमने ज्वाइन करा, यानी कि T1 को ज्वाइन तभी करेंगे जब T1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैम यही चीज हम अगर हम T2 और T3 के साथ करेंगे तो वो भी सीक्वेंस वाइज चलेंगी, जैसे अभी वो हाँ चल नहीं हाँ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आप थ्रेड कर सकते हो, मल्टीपल आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको जो टास्क कराने हैं वो आप रन मेथड के अंदर आप लिख देंगे, वही वाले आपके टास्क इस तरह से एक साथ हो जाएंगे मेमोरी शेयर करके। तो ये था हमारा जावा थ्रेड, जिसमें हमने थ्रेडिंग को देखा। ये सॉफ्टवेयर बनाने में यूज होता है मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उनको बनाने के लिए हमारा थ्रेडिंग यूज़ किया जाता है।